थे तुम? कितना इंतजार करवाया, मम्मी के घर क्यों नहीं आए? तुम्हारी माँ ने खास खास आदमियों के लिए खास दावत दी होगी। ऐसी खास दावत में मुझ जैसे आम आदमी का क्या काम? कैसी बातें करते हो अमर। पता है, वहां सारे मेहमान बिजनेसमैन थे। मम्मी तुम्हें उन सब से मिलवाना चाहती थी ताकि तुम्हारा उनके साथ लाखों का कारोबार शुरू करवा सके, मगर तुम आए ही नहीं। कितना बुरा लगा मम्मी को। अमर, मम्मी तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रही हैं, वो तुम्हें क्या से क्या बनाना चाहती हैं। यही तो फर्क है संगीता। तुम्हारी माँ अपने बल पर मुझे बनाना चाहती है, मगर मैं अपने हाथों अपने आप को बनाना चाहता हूँ। गार्डन में बैठ के दिल बहला रहे हो। लाओ पेपर मुझे दो। चलो चाय बना, मुझे काम से जाना है। जरा सा बुढ़ापा क्या आ गया? कामचोर हो गए हो। लाओ दो। कितना टाइम लेते हो? छे, थक गई हूं मैं। जाओ अंदर जाके किचन संभालो। ए मिस्टर, कहाँ खो गए? क्या सोच रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। कमाल है, लोग शादी से पहले सोचते हैं और तुम शादी के बाद सोचने लगे। मेरा केस कुछ उल्टा ही हो गया है। जो मुझे शादी से पहले सोचना चाहिए था, वो आज मुझे शादी के बाद सोचना पड़ रहा है। और जो मैं सोच रही हूँ, सोचती हूँ, वो तुम सुनोगे तो क्या सोचोगे? ये अंधेरा क्यों कर दिया? उजाले में बोलते हुए मुझे शर्म आती है। बात ही कुछ ऐसी है। बात ही कुछ? देखो, तुम जो कह रही हो मैं समझ गया हूँ। देखो, जब तक इस फ्लैट का कर्जा, उस सोफे का कर्जा, वो फ्रिजिडेयर का कर्जा, इस बेड पे हम जो लेटे इसका कर्जा उतर नहीं जाता, भगवान के लिए किसी और को इस घर में मत उतारना। देखो, बच्चे जब आते हैं तो बच्चों के साथ में ढेर सारे खर्चे भी आ जाते हैं। स्वीटी, थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर देखो मैं लाइन लगा दूंगा। लाइन? हाँ, बच्चे भगवान की देन है। भगवान कोई की देन। गवर्नमेंट की ट्रेन नहीं कि लाल सिग्नल दिया तो रुक गए, ग्रीन सिग्नल दिया तो आ गए। क्या मतलब? मतलब आने वाला आ गया। आ गया? लाइट ऑन करो। यार गोवर्धन, बच्चा पैदा होने में इतना टाइम लगता है क्या? अरे तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने कोई दर्जन बच्चे पैदा कर लिए हो। शट अप यार। अरे नाना देखिए ना, मेरी नाना बनने की घड़ी है। आने वाला आ गया। मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। मैं नाना बन गया। अरे ये तो बिल्कुल नानी पे गई है। फिर बीच में बोले। अरे ये तो रोने रही है, आवाज कहाँ से आ रही है? मुबारक हो, आपको एक और बेटी हुई है। दो? हाँ। कहीं तूने जेरोक्स तो नहीं करवाया? सगीता, तुम ठीक हो ना? सगीता मुबारक हो, we have 2 girls, twins। अमर, हमने एक औलाद मांगी थी, भगवान ने 2 दे दिए। भाई, माता वैष्णो देवी ने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी। अब फौरन उनके मंदिर में जाकर तुम्हें माथा टेकना पड़ेगा, दोनों को, क्योंकि मन्नत पूरी हो जाए और उसे न उतारो तो बहुत मुश्किल हो सकती है। टिपिकल मदर एंड फोलोइंग स्वेटर, हाँ? जान, आज 24 दिन हो गए, घर तुम्हारे बिना इतना सुना सुना है। क्या यहीं चिपकी रहोगी? अब आओ तो थी। ओह, आई एम सो सॉरी माय डार्लिंग, मैं तो मम्मी को पारी कर रहा था, आपको पारी करना भूल गया। आई लव यू माय डार्लिंग। प्रॉब्लम क्या है? एक नहीं 2 है। अब आपकी बारी। अच्छा, मतलब हमारा कोई भाव नहीं रहा? हाँ, देखो डार्लिंग, बच्चे होने के बाद वैसे ही माँ का भाव कम हो जाता है। यू आराम से ऑफिस जाना है। वो कैसे? बैठो, बताता हूँ। बच्चे होने से पहले बीवी सिर्फ पत्नी होती है, बच्चे होने के बाद माँ बन जाती है। फिर उसके बाद उलझनों का एक लंबा सफर शुरू होता है, और अभी तो बहुत बड़ी उलझन बाकी है जिसमें सारा घर उलझ जाएगा। ऐसी क्या उलझन है? इन दोनों के नाम रखने की उलझन जो है। ओह, वो तो मम्मी ने पैदा होते ही रख दिए थे। छोटी का नाम किरण, बड़ी का ज्योति। नाम भी रख लिए? मुझे अभी तक पता तक नहीं। मम्मी ने सोचा नामकरण वाले दिन तुम्हें सरप्राइज देंगी। सरप्राइज? सरप्राइज देना तो इस घर की खानदानी आदत है। लेकिन नाम तो सुनकर खुश हुए ना? हाँ,
तुम्हारी मम्मी का बस चले तो वो तो मेरा नाम भी अपनी मर्जी से रख लें। तुम्हारा नाम? वो क्यों? हो सकता है ना, हो सकता है उनकी जबान को तकलीफ होती हो मेरा नाम लेते हुए, यू नो। ओ कम ऑन अमर, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहे तो कैसे चलेगा? हाँ, क्या उठाया तुमने यहाँ से? जी कुछ नहीं। सीधी तरह से जवाब दो, क्या उठाया? मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मैंने कुछ नहीं लिया। क्या है तुम्हारे हाथ में, बताओ। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? तुम्हारे दोस्त ने कुछ चुरा कर छुपा लिया है। खबरदार जो मेरे दोस्त पर इल्जाम लगाए तो। मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम। आज मेरी दोस्ती और इज्जत का सवाल है गोवर्धन। बता दे इन सबको, बता दे इन सबको कि तूने चोरी नहीं की है। मैं किरण और ज्योति दोनों के लिए ये एक तोहफा लाया था, लेकिन मैंने जब यहाँ पे इतने सारे कीमती तोहफे देखे तो सोचा कहीं मेरे इस मामूली तोहफे की वजह से तुम्हारे गुजरे हुए कल की हंसी न उड़ाई जाए, इसलिए मैं ये तोहफा वापस। सुन लिया आपने? अब माफी मांगी इनसे। माफी? किस बात की माफी? अपनी गलती की माफी। हाँ भाग्यवान, सॉरी कहने से तुम्हारा कोई नुकसान हो जाएगा थोड़ा ही। आप बीच में मत बोलिए। जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो माफी किस बात की? मम्मी। और फिर जन्मदिन पर तोहफे दिए जाते हैं, दिए हुए तोहफे उठाते नहीं। इस तरह तो कोई भी शक कर सकता है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जाने दो यार, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सबसे। गलती तो मैंने की है, इतना छोटा आदमी होकर इतनी बड़ी पार्टी में चला आया। दर्शन जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। मैं इस हादसे के लिए अपनी और होटल की तरफ से माफी चाहता हूँ। कसूर आपका नहीं साहब, कसूर तो हमारी तकदीर का है। एक तरफ इस बेचारी की शादी का तूफान खड़ा है, ऊपर से ये तूफान खड़ा हो गया। मैं आपके साथ हूँ दर्शन जी। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, आपकी दवाइयाँ, इंजेक्शन, डॉक्टर सबका इंतजाम मैं करवा दूंगा। साहब आप क्या क्या करेंगे? वैसे तो डॉक्टर ने शाम को घर जाने के लिए कहा है। साहब बड़ी मुश्किल से अपनी अंधी बेटी का रिश्ता तय किया था। ओवर टाइम कर करके रुपए जमा कर रहा था कि अपनी बेटी की शादी अच्छी तरह से कर सकूंगा। इसकी शादी के लिए मैंने कार्ड भी छपवा लिए थे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं होटल की तरफ से आपके जख्मी होने का हर्जाना दिलवा दूंगा। हर्जाना तो होटल वालों ने दे दी है, 1500 रुपए। सिर्फ 1500 रुपए? जी। अरे एक काम कीजिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को ज्यादा रकम दिलाता हूँ। आइए आइए। हाँ रीटा जी। 6000 रुपए निकाल के देना मुझे। क्यों? वो जख्मी वर्कर की बेटी आई, उसे देना है। होटल की तरफ से 1500 रुपए हर्जाना उन्हें दिया जा चुका है। लगता है और पैसा निकालने के लिए उसने अपनी बेटी को आगे कर दिया है और आप आगे पीछे हो रहे हैं। अपनी जबान को लगाम दो रीटा, मत भूलो कि तुम एक सेक्रेटरी हो। और आप ही ये मत भूलिए कि आप इस वक्त सिर्फ मैनेजर हैं, दामाद नहीं। मालकिन की इजाजत के बगैर मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकती। Behave yourself, Rita. I do not like this at all. मैनेजर साहब, ये हमारा होटल है, यहाँ हंगामा करने की क्या जरूरत है? हंगामा तो आपकी सर चढ़ाई हुई सेक्रेटरी कर रही है, मैं नहीं। शायद ये तुम्हें हमारे होटल के उसूल समझा रही है। जहन्नम में गए ऐसे उसूल। वहाँ किसी का घर बर्बाद हो रहा है, मुझे उसूलों की बात समझा रही है। ये बिजनेस है मैनेजर साहब, हम बिजनेस दिमाग से करते हैं, जज्बात से नहीं। और तुम तो अभी इस मैदान के कच्चे खिलाड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाओगी। मगर किसी गरीब का खून इतना सस्ता नहीं कि उसे पानी के भाव बहाया जाए। मालकिन साहबा, इस होटल के मैनेजर होने की हैसियत से मैंने उन्हें 6000 रुपए देने का फैसला कर लिया है। मिस्टर अमर, फैसले मालिक करते हैं, नौकर नहीं। अपनी कमाई से दान करने में शान है, औरों की नहीं। आपके पास मेरा प्रोविडेंट फंड और इस महीने की तनख्वाह दोनों बाकी हैं, काट लीजिएगा। और कल से अपने उसूलों पे चलने वाला एक मैनेजर भी ढूंढ लीजिएगा। ये लीजिए माँ जी, पूरे 6000 रुपए हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया। ना जी, शुक्रिया किस बात का। और किसी भी मदद की जरूरत हो तो मैं शाम को घर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप शर्मिंदा कर रही हैं। अब आइए मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ।
आइए आइए। वही जो जिंदगी में पहली बार हमारे साथ हुआ है, और हम पत्थर बने तमाशा देखते रह गए। माँ बेटी ने पता नहीं क्या जादू किया है, अमर बाबू तो उनकी बातों में ही आ गए। कहाँ होंगी इस वक्त? गया होगा वही, उस बावर्ची के यहाँ हमदर्दी जताने। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी, इसी मनहूस दिन के लिए हमने तुम्हें मना किया था कि दूर रखो अपने आप को इन लोगों से। ये लोग हम अमीरों की दौलत को दोनों हाथों से लुटाने के लिए हमारी दुनिया में आते हैं, मगर तुम्हारे प्यार की अंधी जिद ने हमें अपाहिज बना दिया। ना चाहते हुए भी हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन क्या मिला? बेइज्जती, रुसवाई, बदनामी, यही ना? संगीता, ये लोग हमारे साथ तो क्या, हमारे सायों के साथ भी चलने के काबिल नहीं होते। बगैर किसी मतलब के 6000 की गड्डी एक नौकर की बेटी के हाथ में कोई रख सकता है? बेटी, ये जवानी होती ही ऐसी है, उसे ऊंच नीच का कोई एहसास नहीं होता।